हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव तिवारी और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PHC 10 इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो उसको चलाने के सबसे बेसिक चीज़ है, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। और बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट से एक डिवाइस बनता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो बात की बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में जानने का। तो अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे होंगे, बचपन में बनाए भी होंगे। वो मोटर में बैटरी लगा के अपन नहीं बचपन में बन जाते थे साइंटिस्ट, या एक अपने छोटी सी बैटरी ली, उसको तार से ऐसे कनेक्ट कर दिया बल्ब में, तो बल्ब जलने लग गया। तो अपने को लगता था कि हाँ, अपने को आगे साइंस, वो वाला टाइम याद है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं, सोचो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए सबसे बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला सोर्स, एनर्जी सोर्स, दूसरा सिंक और तीसरा कनेक्टिंग वायर। आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, सबसे पहले आपको चाहिए कि उसके अंदर कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला हो। वो बैटरी भी हो सकती है, वो जनरेटर भी हो सकता है। नॉर्मली जो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वहाँ पे हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। अब वो बैटरी का काम होगा एनर्जी रिलीज़ करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। और दूसरा एक होगा हमारे पास सिंक, जो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा और यूटिलाइज़ करके यूज़ करके कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट के तौर पे देगा या कुछ ना कुछ आउटकम देगा। वो हो सकता है आपका वहाँ पे मोटर घूम रहा हो, आपका पंखा चल रहा हो, मोटर घूमना मतलब पंखा चल रहा हो सकता है आपको उस एनर्जी को यूज़ करके वो आपको लाइट दे, जैसे आपका बल्ब में होता है। और बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक सोर्स चाहिए हमें जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक सिंक चाहिए हमें जो एनर्जी यूज़ करेगा। अब इस सोर्स को और इस सिंक को कनेक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो वी नीड कनेक्टिंग वायर्स। सो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला सोर्स, एनर्जी सोर्स, दूसरा सिंक और तीसरा कनेक्टिंग वायर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है, उसको हम बनाते क्यों हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क को बनाने के पीछे हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर आपको हवा चाहिए तो अपन क्या करेंगे कि सिंक की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एक मोटर लगाएंगे, और जो आपको मोटर घूमेगी उसके ऊपर अपने ब्लेड्स लगा दिए, पंखुड़ी लगा दिए, एंड आपको हवा आएगी। अगर अपने को उस नेटवर्क की मदद से, उस सर्किट की मदद से लाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंक की जगह पे बल्ब को लगा देंगे और वो आपको लाइट देगा। सही है बात यहाँ तक? तो कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क या जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू ऑब्टेन अ सर्टेन परफॉर्मेंस। बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं। जो हम बचपन में देखते हैं 6ठी 7वीं क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में, वो बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, आपको समझाने के लिए बताए जाते हैं। लेकिन जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, चाहे वो आपका फ़ैन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स and they are made up of several electric elements या सर्किट एलिमेंट्स। बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। अब जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमने क्लासीफाई किया है। तो सर्किट एलिमेंट्स है जिनको हम नेटवर्क एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। सो वी कैन क्लासीफाई सर्किट एलिमेंट्स इन 4 ग्रुप्स। हम 4 ग्रुप्स में इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, दूसरा है यूनिलैटरल और बाइलैटरल, तीसरा है लीनियर और नॉन लीनियर, चौथा है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही 4 हमने क्लासिफिकेशन की सर्किट एलिमेंट्स के। अगेन सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स, जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे हम किसी भी सर्किट को, किसी भी सर्किट की परफॉर्मेंस को फिक्स करने के लिए। अब जैसे मुझे किसी सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस कम करूँगा, किसी सर्किट में मुझे करंट बहुत कम चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूँगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या एक सर्किट एलिमेंट है। ऐसे ही इंडक्टर, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जिसे हम बोल सकते हैं, ये सब क्या हैं, दे आर सर्किट एलिमेंट्स। तो किसी भी सर्किट में जो चीज़ें लगी होती हैं, दे आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट्स। तो सर्किट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, एक्टिव और पैसिव, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, लीनियर और नॉन लीनियर, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स।
एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है यहाँ पे अपने। कोई भी सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि उसमें कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो पावर को प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बैटरी या जनरेटर की बात करी थी। और कुछ एलिमेंट्स उस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स विच प्रोड्यूसेस और provides energy to the circuit। जो सर्किट को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। जैसे कि आपका सेल हो गया, ठीक है, सेल के साथ बैटरी, वैसे एक ही बात है, सेल बैटरी अपन ने लिख दिया। या हम लिख सकते हैं जनरेटर, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? एक्टिव एलिमेंट्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स। आजकल जो आपका ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारे टाइप की वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जो होती हैं, वो भी पावर को जनरेट करती हैं, वो भी एनर्जी को जनरेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को सिर्फ यूज करते हैं। तो एलिमेंट्स विच कंज्यूम्स द एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा उसको कंज्यूम कौन करेंगे? पैसिव एलिमेंट्स। अब इसके एग्जांपल अपने पास क्या हो सकते हैं? जैसे मेरे पास रजिस्टर है, वो क्या है? पैसिव एलिमेंट है। और क्या हो सकता है बेटा हमारा? मैंने अभी आपको बहुत बार एग्जांपल दिए थे। इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स विच कंज्यूम्स, विच यूटिलाइजेस दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें मेरे पास जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करते हैं। आफ्टर सम टाइम जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी चार्ज को रिलीज कर देते हैं। तो क्या हम इसको एक्टिव एलिमेंट मान सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बिकॉज ये अपनी तरफ से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, किसी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये बस एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा PhD 7 में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच प्रोवाइड्स एनर्जी। और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच कंज्यूम्स एनर्जी, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एक्टिव और पैसिव। अगला आपका आता है यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो यहीं पे साइड में लिख देता हूं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है तरीका समझने का। यूनि का मतलब क्या होता है? अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो अपने को पता है यूनि का मतलब होता है 1। यूनि का मतलब क्या होता है? 1। और बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों तरफ एनर्जी को रिलीज करने देते हैं, जो दोनों तरफ करंट को पास होने देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रजिस्टर है, अगर मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया तो करंट यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है और करंट इसी रजिस्टर में यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। इट मीन्स इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसे मैंने कोई रजिस्टर लगा दिया तो इसमें करंट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और करंट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। सो इट मीन्स करंट कैन ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शंस। चाहे मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करूँ तब भी करंट ट्रैवल कर जाएगा, चाहे मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करूँ तब भी करंट ट्रैवल कर जाएगा। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो करंट को दोनों डायरेक्शंस में मूव करने देते हैं, जिसमें से करंट दोनों डायरेक्शन में पास हो सकता है, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बाइलेटरल डिवाइसेस, बाइलेटरल एलिमेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट्स, बिकॉज दे अलाउ करंट इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो अगेन वही अपना रजिस्टर हो गया एग्जाम्पल, इंडक्टर हो गया एग्जाम्पल, कैपेसिटर हो गया एग्जाम्पल, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में करंट अलाउ करते हैं, ऐसा कौन सा है कि इस तरफ से करंट जाएगा इस तरफ से करंट नहीं जाएगा?
मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े में मैंने एक वायर लगा दिया, तो करंट यहाँ से यहाँ भी जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो ऐसा कोई डिवाइस है क्या जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जाता हो? सोचो, अगर आपको 12th क्लास याद है तो उसमें आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपने डायोड्स के बारे में पढ़ा था। तो डायोड्स में हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस वाला हमने मुद्दा पढ़ा था। वहाँ पे करंट एक एंड से जा सकता है लेकिन दूसरे एंड से नहीं जा सकते, याद है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तो वन मतलब वन डायरेक्शन। तो एलिमेंट्स विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स जो करंट का फ्लो अलाउ करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, दे आर कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो, मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट से ये रहा एलिमेंट एक, करंट यहाँ से यहाँ जा सकता है लेकिन करंट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। मीन्स करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है उस सर्किट में, उस डिवाइस से। तो ऐसे डिवाइसेस जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन करने देते हैं, एक डायरेक्शन में पास होने देते हैं, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड यूनिलेटरल डिवाइसेस। यूनि का मतलब वन, ओनली वन डायरेक्शन, दे अलाउ मोशन ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। एंड व्हाट आर बायलेटरल, दे अलाउ इन द बोथ डायरेक्शंस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसके एग्जांपल के तौर पे कहीं पे लिख देना साइड में डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड इज द एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट। बात समझ में आ गई वाली, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड देन हम बताते हैं आपको अगले दो एलिमेंट्स के बारे में, अगले दो क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका लीनियर और नॉन लीनियर। जल्दी से नोट करो इसको। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका आता है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स? तो आपने पढ़ रखा है सम के बारे में, आपने ये 12th क्लास में पढ़ रखा है। लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। बेसिकली अगर आपको याद होगा, ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस वो हुआ करते थे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते थे, और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या हुआ करते थे? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे। वैसे ही कुछ है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को सबसे पहले। तो एलिमेंट्स हैविंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वो एलिमेंट्स जिनका वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर एलिमेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रेजिस्टेंस का ही, रेजिस्टर का, सॉरी रेजिस्टेंस में बार बार लिख दे रहा हूँ, आई मीन रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। दे आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स विच फॉलो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। एंड व्हाट आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स? तो एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। ऐसे एलिमेंट्स जो V एंड I के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब आप पूछोगे यार ऐसा कौन सा एलिमेंट है? ऐसा एलिमेंट्स हैं, अगेन सेमीकंडक्टर गिव्स यू द आंसर। सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें V और I का रिलेशन लीनियर नहीं होता था। जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस में रिलेशन कोई कहीं पे यूँ है, कहीं पे आपका रिलेशन जो है वो ऐसे है, कहीं पे, मतलब बहुत सारे अलग अलग रिलेशन हुआ करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुआ करता था। तो उसका एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो इसके एग्जांपल में क्या लिख दूंगा? सेमीकंडक्टर डायोड्स। यहाँ वैसे मैं डायोड्स लिख दूँ उतना काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी। तो अब ये डायोड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इसको हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। डायोड्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर की रिलेशनशिप कैसा क्या होता है, वो सब हम सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है? लीनियर
elements are those elements which follow the linear relationship between voltage and current. And what are non-linear elements? The elements which do not follow any linear relationship between voltage and current. These type of elements are called non-linear elements. Are you getting my point? सिंपल है. चलो, अब लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन बचता है वो है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, समझो मेरी बात को. यहाँ पे पर लास्ट जो क्लासिफिकेशन आपका बचता है वो है लम्प्ड की स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. एलिमेंट्स भी लिख दूँ साइड में. तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, आपके पास दो तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं. पहला एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप सर्किट से निकाल के बाहर रख सकते हैं. जैसे कि आपका कोई बल्ब है, बल्ब को आप सर्किट से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं. आपका कोई रजिस्टर आपने लगा रखा है, आपने कोई रेजिस्टेंट लगा रखा है, क्या उसको आप निकाल सकते हो उससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं. आपने कोई इंडक्टर लगा रखा है किसी सर्किट में, आप उसको निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो. आपने कोई कैपेसिटर अटैच कर रखा है, कैपेसिटर किसी कॉम्बिनेशन में किसी सर्किट में लगा रखा है, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम निकाल सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते किसी सर्किट से. ठीक है, तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो कैसे करेंगे हम डिफाइन इसको? तो एलिमेंट्स विच कैन बी सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम द सर्किट. कौन सा सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो एलिमेंट्स फिजिकली सेपरेट किए जा सकते हैं, जो एलिमेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से फिजिकली सेपरेट किए जा सकते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लम्प्ड एलिमेंट्स. और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी फिजिकली separated from an electric circuit. अब अगेन दिमाग में आ रहा होगा यार ये ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा? तो यार थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ऐसे मजा कैसे आएगा? अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, आपने उसमें रेजिस्टर लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है एंड और कनेक्टिंग वायर्स है. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबको कनेक्ट करने वाला क्या है? कनेक्टिंग वायर्स है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें से रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, सॉरी रेजिस्टर को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं. आप उसमें से इंडक्टर को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास क्या लम्प्ड के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? तो एग्जांपल के तौर पे रजिस्टर, आप रजिस्टर अगर मैं आपने लगा रखा है उसमें हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं. इंडक्टर आप हटा सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल हटा सकते हैं जी. क्या कैपेसिटर हटा सकते हैं? तो बिल्कुल हटा सकते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम माई इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिजिकली सेपरेटेड, मतलब ऐसे निकाल के साइड में रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लम्प्ड एलिमेंट्स. अब डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, आप कनेक्टिंग वायर्स को तो नहीं हटाएंगे ना, आप समझ रहे हो? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कनेक्टिंग वायर्स, जो कनेक्ट करते हैं सबको. तो कनेक्टिंग वायर्स का जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि कनेक्टिंग वायर्स जो होते हैं उनका खुद का भी रेजिस्टेंस है. कनेक्टिंग वायर का खुद का रेजिस्टेंस है, खुद का इंडक्टेंस है, खुद का कैपेसिटेंस है, सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना. कनेक्टिंग वायर्स जो है उनका उनकी खुद की फिजिकल बॉडी में जिस टाइप के वो मटेरियल है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर सिल्वर हो तो इन तीनों में जो उनका खुद का जो मटेरियल है, मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कनेक्टिंग वायर्स की. सही है बात? उन कनेक्टिंग वायर्स की जो खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, दीज प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम द सर्किट. उस कनेक्टिंग वायर का जितना रेजिस्टेंस है उतना वो रहेगा. यू कांट सेपरेट इट फिजिकली. उसका जितना इंडक्टेंस है वो रहेगा. यू कांट सेपरेट इट फिजिकली. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्टिंग वायर्स का हो सकता है उसके अंदर ना हो, लेकिन मतलब एल और सी ना हो, लेकिन रेजिस्टेंस तो सबके अंदर होता है. ऑफ कनेक्टिंग वायर्स
कनेक्टिंग वायर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, जो इंडक्टेंस है उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, जो कैपेसिटेंस उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ तक बातें क्लियर होंगी क्या कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं। एक्टिव वो जो सोर्स बनेंगे मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पैसिव वो जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने का अलाउ करते हैं, बायलेटरल जो अलाउ करते हैं दोनों डायरेक्शन में। लीनियर जो वो होते हैं जो वी और आई के बीच में रिलेशन होता है लीनियर, और नॉन लीनियर कौन से होते हैं जो जिसमें वी और आई के बीच में रिलेशन होता है नॉन लीनियर, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं होता। लम्प्ड विच कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। सो आई गेस आपको इतना जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दीज आर द 4 ग्रुप्स इन विच सर्किट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वी आई रिलेशन। वी आई रिलेशन मतलब वोल्टेज करंट रिलेशन इन वेरियस डिवाइसेस। जैसे मेरे पास कैपेसिटर में वी आई रिलेशनशिप क्या होता है, अपना इंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट करेंगे एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वोल्टेज करंट रिलेशंस। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं प्राइमरली। सबसे पहला आपका है रेजिस्टर, सेकंड है आपका इंडक्टर, एंड थर्ड आपका जो आता है वो है कैपेसिटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटर। ये 3 आपके जो हैं मेजर एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सर्किट में, इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो इनमें हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स कैसे लिखते थे, हाँ ये था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ से मेरे पास V इज इक्वल टू क्या हो जाता था RI। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ रेजिस्टर। V इज इक्वल टू RI, सिंपल, ज़्यादा अपने को मत्थापच्ची नहीं करनी। V इज इक्वल टू RI, खत्म हो गई बात। और यहाँ से आप लिख सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू R। ये क्या आपके पास वोल्टेज करंट रिलेशंस फॉर अ रेजिस्टर। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर अगर आपको याद होगा तो इसका जो फाई होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपका फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बताओ जल्दी से। नहीं यार, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स चेंज जो हुआ करता था, फ्लक्स जो होता है किस पे डिपेंड करता है, भूल गए सब कुछ, कोई बात नहीं, याद करेंगे धीरे। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू LI, ठीक है। एंड व्हाट इज L इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। यहाँ पे मैं सेल्फ वगैरह नहीं बोलना चाहूँगा, चलो सेल्फ लिख लेना अपनी तरफ से। इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम L बोल देंगे, बट मैं उसको थोड़ी देर के मिटा दे रहा हूँ। बट एज वी नो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ नहीं लेंज के ऊपर एपॉस्ट्रोफी है तो इसको मैं लेंस लॉ बोलता हूँ। ये लेंस सुनाई दे रहा होगा आपको। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ E कितना होता है, जिसके हम EMF कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅/dt। हाँ भाई मित्रों, याद आया? अरे 12th क्लास में 6th चैप्टर E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, उसी में आपने ये भी पढ़ा था इंडक्टर के बारे में। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करते रहा करो साथ साथ में। माइनस d/dt ऑफ फाई कितना बेटा अपने पास LI, एंड L इज द कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, L को बाहर भेज देंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। यहाँ पे E क्या है बेटा हमारा, वोल्टेज है, I क्या है, करंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में रिलेशन क्या होता है आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। अब हम लास्ट बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर की। किसकी बात करेंगे, कैपेसिटर की। देखो जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे अगर बेसिक फॉर्मूले पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा सब कुछ, और फिर टाइम पे कुछ कवर नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि इन टर्म जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो जो आपका चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV।
याद है ये चीज़, Q इज इक्वल टू सी, वेयर Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द वोल्टेज। अच्छा, अब जो अपना I होता है, I मतलब करंट, करंट क्या होता है, dq बाई dt, ये तो आप लोगों को याद होगा ही, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq बाई dt, तो I इज इक्वल टू dq, तो d बाई dt ऑफ q कितना है बेटा हमारा, तो q है cv, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू c बाहर, बिकॉज c इज द कॉन्स्टेंट, d बाई dt ऑफ v। ठीक है जी, तो ये मेरे पास v क्या है अपने को पता है अच्छे से, v है पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे हम पोटेंशियल बोल सकते हैं या जैसे हम वोल्टेज बोल सकते हैं, और I है अपने पास करंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड V फॉर कैपेसिटर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड V, यहाँ पे हम उसको E लिख देते हैं फॉर द इंडक्टर, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड V फॉर द रेजिस्टर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, और देन हम उसके बाद पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बारे में पढ़ना है तो उसका जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, KCL एंड KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने पूरा लेक्चर अभी तक देखा है तो इसका मतलब आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको क्या करना है अपनी तरफ से, जो आपकी अब जिम्मेदारी बनती है वो ये है, सबसे पहले लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है, क्या पसंद आया कमेंट करना है, अगर लेक्चर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है, क्या पसंद नहीं आया उसमें क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं वो भी कमेंट करना है। अच्छा, और चाहे पसंद आया हो चाहे ना पसंद आया हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस टू डू मोर बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।